नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रफ्स में आपका स्वागत है। इस बार रेल बजट में दरभंगा को क्या मिला, सीतामढ़ी को क्या मिला, मुजफ्फरपुर को क्या मिला, नरकटियागंज को क्या मिला, सहरसा को क्या मिला, अररिया सुपौल को क्या मिला। इन तमाम रेल परियोजनाएं जो चल रही हैं इन ज़िलों में, इनकी क्या हालत है और इस बार जो बजट आया उसमें इन परियोजनाओं को लेकर के इन ज़िलों को, उत्तर बिहार के खास करके जो ज़िले हैं जहां पर रेल परियोजनाएं चल रही हैं, तो उनको कितना पैसा मिला है आज पूरी रिपोर्ट देखिएगा। क्योंकि पिंक बुक आ गया है रेलवे का, जिसमें इस बार जो परियोजनाओं में जो पैसा दिया गया है उसका एक एक परियोजना का पैसा जो है वो बताया गया है और वो हम आपको बताएंगे, मैप के ज़रिए बताएंगे एक एक परियोजना का हाल। तो पूरी रिपोर्ट देखना ज़रूरी है, इसलिए कि इसमें आपको समझ में आएगा कि किस पर कितनी नज़र है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सकरी हसनपुर रेल लाइन की, जो बहुत दिनों से अधूरा है। तो इस पर 5 करोड़ रुपया दिया गया है, जो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। अब ये कैसे कंप्लीट होगा ये देखना अभी बाकी होगा। इसके अलावा सकरी लौकहा फारबिसगंज की बात करें, जिस पर पूरा फोकस है, तो इसको बम्पर पैसा मिला है 250 करोड़ रुपये और इसमें उम्मीद है कि ये परियोजना पूरी हो जाएगी, ऐसी संभावना नज़र आ रही है। तो इसमें रेलवे का टारगेट है कि इसको कंप्लीट करना है। इसके अलावा अगर दरभंगा की बात करें तो कुछ परियोजनाएं जैसे दोहरीकरण है दरभंगा समस्तीपुर का, उसको 45 करोड़ रुपए मिला है, तो इसमें संभव है कि ये कंप्लीट हो जाएगा। दरभंगा बाईपास लाइन जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, उसको 100 करोड़ मिला है। हाजीपुर बछवाड़ा जो दोहरीकरण है उसको 180 करोड़ मिला है। तो इस मामले में बहुत बढ़िया पैसा मिला है और इसमें उम्मीद है कि कंप्लीट हो जाएगा। और बाईपास लाइन जो है वो अहम है, 100 करोड़ रुपया मिला है। और मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर को भी फ़ायदा है, दोहरीकरण खास करके जो सुगौली और वाल्मीकि नगर तक होना है उसको 250 करोड़ रुपये मिला है। तो इस तरीके से दरभंगा, लेकिन कुशेश्वर स्थान दरभंगा की बात करें या मुजफ्फरपुर दरभंगा की बात करें तो 1000 रुपये मिले हैं। इसी तरह कुशेश्वर खगड़िया की बात करें तो 1000 रुपये। तो इसका ये मतलब है कि इसको सिर्फ जिंदा रखने के लिए छोड़ दिया गया है और इस परियोजना पर फिलहाल ध्यान नहीं है। तो इस परियोजना पर कुछ पैसा नहीं मिला। इसके अलावा 1000 रुपये जिस जिस परियोजना को मिला वो भी बता देते हैं। हाजीपुर सुगौली, इसको इसको इस पर भी ध्यान नहीं है। छपरा मुजफ्फरपुर, इस पर भी ध्यान नहीं है, इसको भी 1000 रुपये मिला है। मोतिहारी सीतामढ़ी, इसको भी 1000 रुपये मिला है। सीतामढ़ी निर्मली वाया सुरसंड, उसको भी 1000 रुपये मिला है। तो इन सारी परियोजनाओं को जो है वो सिर्फ सांस लेने के लिए छोड़ दिया गया, इस पर कोई ध्यान नहीं है। ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर ध्यान है और वो भी क्यों है वो हम आगे आपको बताएंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि अभी अररिया सुपौल गलगलिया की बात कर लें तो सुपौल अररिया को 1000 रुपये मिले हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं है फिलहाल। गलगलिया से अररिया के बीच पर ध्यान है, 100 करोड़ रुपये मिले हैं। गलगलिया से अररिया को कंप्लीट करना प्रायोरिटी अभी है और ये सीमांत रेलवे के तहत आता है, इसलिए इसमें उस तरफ से पिंक बुक जारी किया गया होगा। तो इस तरीके से अब आप कुर्सेला बिहारीगंज की बात कर लें तो इसको भी 1000 रुपये मिला है, इस पर भी ध्यान नहीं है। इसके अलावा अगर कुर्सेला कटरिया की बात करें, जो ब्रिज है कोसी वाला, उसको 60 करोड़ रुपये मिला। तो इस परियोजना में दोहरीकरण और ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा। ये चूँकि नॉर्थ ईस्ट को जोड़ रही है लाइन, तो इसलिए इस पर ध्यान रेलवे का है। तो इस तरीके से ये अहम चीज़ हो रही है कि रेलवे का ध्यान ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पर, उन प्रोजेक्ट्स पर है जो माल ढुलाई या फिर जो मिशन पूर्वोत्तर का हिस्सा है और जो जिस पर ऑलरेडी बहुत पैसा लग चुका है और जहां पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जैसे दरभंगा सीतामढ़ी, हाजीपुर बछवाड़ा, फारबिसगंज लाइन, ये इन सब परियोजनाओं पर ध्यान है। बाईपास लाइन, दरभंगा बाईपास लाइन, चूँकि ये नॉर्थ ईस्ट को आगे निर्बाध रूप से जोड़ेगा, इस तरह की परियोजनाओं पर पूरा ध्यान है। दरभंगा समस्तीपुर के दोहरीकरण का जो है वो जो अत्यधिक दबाव है या फिर आगे भविष्य में इसका जो माल ढुलाई में लाभ लेना है, तो इस तरीके के, या फिर डीएफसी से के अंतर्गत जो बिहार में इस तरह के कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर लाइनों को बढ़ाना और विद्युतीकरण को आगे बढ़ाना। लेकिन जो परियोजनाएं बिल्कुल शुरुआती स्टेज में हैं, उस परियोजनाओं पर अभी कोई ध्यान नहीं है और वो हो सकता है कि अभी फंड की कमी भी हो। तो इस तरीके से रेलवे का ये प्लान है कि बिहार की रेल परियोजनाओं में उन्हीं पर पैसा लगाया जाए जो भविष्य में मुनाफा देंगी माल ढुलाई में। ये इसका सार है और ये बहुत लोगों को मायूसी भी होगी और बहुत लोगों को खुशी होगी
कि कुछ परियोजनाओं को ध्यान दिया गया है और कुछ परियोजनाओं पर छोड़ दिया गया है, तो उसका कोई अता पता नहीं है कि कब वो शुरुआत होगी और कब वो पूरा होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स और हमारा सहयोगी बिहार न्यूज़ पर भी। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।